सिल्ली मारी थी। गर्दन नहीं हिला पा रहे हैं आप? गर्दन नहीं चली मेरी, मैं झुक गया हूँ शरीर से आगे। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला वो छुपे हुए थे, उन्होंने आते मुझ पे वार करना स्टार्ट कर दिया। अधमरी हालत थी इसकी, कान का खून तो बंद ही नहीं हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। हाथों से पकड़ पकड़ के हम इसे लेकर गए थे। पहले रोड मारी गई थी, उसके बाद मेरे पे चाकू से वार किया गया था। यहाँ मार सकते हैं क्या, रोड पे नहीं मारेंगे उसको? 2-3 लेडीज़ थी और 5 लड़के थे। ये जान से मारने वाला तरीका बिल्कुल गलत लगा। तो लड़का मुझे धमकी देता है कि मैं अगर मेरे हाथ लग गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लड़की का पापा बोल रहा है तेरे को मैं जीने नहीं दूंगा। मेरे को कॉल करने का, बचाव का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे जैसी हेड पे लगी थी, मैं ज़मीन पे गिर गया था। मैम बच्चों की यारी दोस्ती है, बोल चाल हो जाता है, शादी ब्याह में चले गए, वरना हमारा कोई मैटर ही नहीं है। बालिक है वो, दोनों बालिक हैं, भाग के शादी की है उन्होंने? जी, उनकी शादी 2 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। वो कंप्लेंट करके गए थे थाने में। तो लड़का आपका भाई है? लड़का बोल सकते हो भाई, थोड़ा दूर से है, वो भाई है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त त्रिलोकपुरी इलाके में हम मौजूद है, एक ऐसा इलाका जहां पर आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं। एक तरीके से जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम का जो है वो ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से एक सीसीटीवी जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पर एक लड़के पर करीबन 5 से 6 लोग जो है वो जानलेवा हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। डंडों से, रॉड से और चाकुओं से जो है उस लड़के पर वार किया जाता है। आखिर वो लोग कौन थे? क्या वो लोग नशेड़ी थे या फिर आसपास के रहने वाले लोग थे? यहाँ पर हम परिवार से जुड़कर जानेंगे और उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे और उन पर हमला क्यों करा गया था। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ वही युवक मौजूद हैं जो सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं, जिनको घेर कर पीटा जा रहा है। आइए उनसे जुड़ते हैं, कौन वो लोग थे, आखिर उन पर क्यों अटैक किया गया, उन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुलेंद्र सिंह है। ये कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? ये 2-3 लेडीज़ थी और 5 लड़के थे, जिसमें से एक लेडीज़ ने हाथ नहीं छोड़ा, 2 लेडीज़ हाथ छोड़ रही थी, बाकी लड़के हाथ छोड़ रहे थे। आप अकेले थे उस वक्त? हाँ, मैं अकेला था घर के अंदर। घर के अंदर आप अकेले थे, उस वक्त आप पर हमला किया गया? जी मैम। ये लोग कौन थे, अब जानते हैं? पहले मुलाकात हो चुकी है इन लोगों से? नहीं, उनका एक सबसे छोटा वाला लड़का है, जिससे मैं हाय 1-2 बार मैं हेलो कराया। वैसे मैं रैंडमली किसी को नहीं जानता। वो 1-2 बार मिला तो उससे वैसी बातचीत करी थी। अचानक से घर पे आए तो ये लेडीज़ थी यहीं की, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया बच्चे के साथ। तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला वो छुपे हुए थे, उन्होंने आते मुझ पे वार करना स्टार्ट कर दिया। कोई तो बात हुई होगी ऐसी, किसने अटैक कर दिया? लड़की का भाई था, लड़की के 2 भाई थे, उसका पापा था। जी, लड़की कौन? ये लड़की जो लड़के के साथ चली गई वो एजड है, मतलब बालिक है वो। दोनों बालिक हैं, भाग के शादी की है उन्होंने? जी, उनकी शादी 2 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। वो कंप्लेंट करके गए थे थाने में। तो लड़का आपका भाई है? लड़का बोल सकते हो भाई, थोड़ा दूर से है, वो भाई है। अच्छा, तो इनको ऐसा लगा कि लड़की आपके घर में, ऐसा कुछ ऐसा लगा इनको? वो बोल रहे हैं आपने भगवाया है। अच्छा, आपको पता है वैसे कांटेक्ट में है आप उन दोनों के? नहीं, मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ उस टाइम पे। अच्छा, लड़का लड़की ना आपके कांटेक्ट में है ना उन लोगों के कांटेक्ट में? ना मेरे कांटेक्ट में है, ना मेरे घर वालों के, और ना ही अपने माँ बाप के कांटेक्ट में है लड़का। तो उन लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी? आप लोगों पे अटैक करने के लिए क्यों आए वो लोग? इसकी नॉलेज मैम उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो बस हमसे पहले कॉल करके पूछ रहे थे कि हाँ भाई बता दो लड़की कहाँ पर है। मैंने बोला था मुझे नहीं पता, और घर वालों को भी नहीं पता है। वो भी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के का फ़ोन ऑफ चल रहा है। अच्छा, ये कितने बजे की पूरी वारदात है? ये तकरीबन 5:15 साढ़े 5 के आसपास की बात है। कल घर में उस वक्त कोई भी नहीं था? घर में कोई भी नहीं था, सारे कल घूमने गए हुए थे। छोटा वाला भाई जॉब पे था और मैं अकेला घर में था, टीवी देख रहा था अपना। पहले कोई धमकी वगैरह मारने की ऐसा कुछ हुआ? ये कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी नाइट में, तकरीबन 11-11:15 के आसपास। लड़की के भाई ने और लड़की की बहन ने बात की थी। उस टाइम पे मेरे से पूछा गया था कि लड़की कहाँ है भाई, मुझे बता दो, हम खुद जाके जाएंगे, हम नहीं बोल रहे कुछ भी, हम जो भी है हम देख लेंगे। तो मैंने बताया कि मेरे पास लड़की का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, लड़के का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, जो था वो बंद पड़ा है उनका, घर वाले से भी संपर्क में नहीं है वो। तो लड़का मुझे धमकी देता है कि मैं अगर मेरे हाथ लग गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लड़की का पापा बोल रहा है तेरे को मैं जीने नहीं दूंगा।
और फिर मैंने उसको समझाया कि मैं भाई देख आराम से बात करो, ऐसी बात है तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारे घर में दिक्कत है, दिक्कत में हम भी हैं, घर वाले भाग रहे हैं लड़के के, वो इधर उधर देख रहे हैं, वो भी अपने घर से बेघर हो रहे हैं। किसी ने आपकी मदद की थी जब आप पर अटैक किया जा रहा था? हाँ, ये हमारे पड़ोसी थे, इन्होंने हेल्प की थी मेरी बहुत। आपके फेस पर निशान आया था, खून निकल रहा था, किस चीज़ से वार किया गया था आपके फेस पर? मेरे पे फेस से पहले रॉड मारी गई थी, उसके बाद मेरे पे चाकू से वार किया गया था। चाकू से भी वार किया था? जी। किसने चाकू से वार किया? सबसे छोटे वाले लड़के ने, लड़की के छोटे भाई ने। बालिग था लड़का? नहीं, बाली के लड़के। बालिग था वो। बाली के। करीबन 6-7 लोग थे जिन्होंने अटैक किया आप पर? 2 लेडीज़ और 4 बॉयज़ थे। 6 लोग तो थे ही वहाँ। हाँ, अच्छे थे। पुलिस किस वक्त पहुंची थी? आपने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर बुलाई थी, आई थी पुलिस? को कॉल लगाई थी मैंने, कार्रवाई होने के कम से कम 45-50 मिनट बाद आई थी वो, क्योंकि मैं कांटेक्ट कर रहा था लगातार, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो गली वालों ने कॉल की थी, एक से कांटेक्ट हुई तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी, तब आई थी। तब वो लोग फरार हो चुके थे या वो फिर चले गए थे तब जा चुके थे वो? लास्ट में भी जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि बता दे लड़की कहाँ है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, उससे बातचीत ही नहीं हो रही थी, कहाँ से बताऊँ मैं। तो लड़की की माँ और वो दूसरी लेडीज थी, वो बोली थी और मारो से, उन्होंने हाथ उठाया, इतने में जैसे देखा गली में भीड़ इकट्ठी हो गई, वो भागने लग गए। कहाँ कहाँ आपको चोट आई है और कहाँ कोई ज़्यादा चोट भी आई है? मेरे ये था जो मेरे फुट थे, इन पे मारी थी मेरे रॉड से भी रॉड और ईंटें मारी है। इसके अलावा एक मेरी गर्दन पे रॉड और सिल्ली मारी थी। गर्दन नहीं हिला पा रहे हैं आप? गर्दन नहीं चल रही मेरी, मैं झुक गया हूँ शरीर से आगे, ये मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है, इस साइड मुड़ रही है, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके अलावा मेरे 2 चाकू पटों पे मारे थे, जिसमें से एक लगा था और एक नहीं लगा, वो स्लिप हो गया था, और एक मेरे फेस पे मारा था जिसको मैंने पकड़ लिया था। सभी के हाथों में हथियार थे? नहीं, सिर्फ एक लड़के के हाथ में हथियार था, दूसरे वही अटैक कर रहा था? हाँ, 2 के हाथ में थे, एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में रॉड थी, बट रॉड किसी ने ले ली थी उससे, तो लड़का डंडा लेके आ गया था। कह सकते हैं पूरी प्लानिंग से किया, क्योंकि आप पूरे घर में अकेले थे, उसी दौरान आप कह रहे कि वो लोग छुपे हुए थे, आपको बाहर निकाला फिर अटैक किया? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब तक घर वाले थे तब तक वो गए ही नहीं थे, जब जैसे ही घर वाले गए 15-20 मिनट बाद ही ये सब हो गया था मेरे साथ। ये कितने समय हो गया इन्होंने ये शादी की, भाग के शादी की कितना समय हो गया इसमें? मैडम लास्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, 18 अप्रैल समथिंग कुछ था जब उनने कोर्ट मैरिज कर ली थी। महीने से परेशान कर रहे हैं आप? नहीं, लड़का लेके जो गया उसको 10-12 दिन हुए हैं सिर्फ, और ये यहीं रह रही थी लड़की? नहीं, वो तिलक नगर में रहती है, विधवा कॉलोनी में। अच्छा, तब आप जानते थे कि वहाँ रह रहे हैं वो लोग? हाँ, वो क्या एक्चुअली वो नेबर थे, आस पड़ोस में रहते थे, तो उनके अफेयर हुआ, वो चले गए। आपके घर के बारे में कैसे पता चला? वो रहते तिलक नगर में थे, आप लोग त्रिलोकपुरी में रहते हैं, कैसे पता चला, कांटेक्ट कैसे हुआ? जी, एक्चुअली क्या आया था, कुछ टाइम पहले ये हमारे पुराने वाले घर पे गए थे, घर वाले से बात करने, लड़के की मम्मी को, भाई को पूछने, तो उनके घर वालों से पता करा था। उसके बाद उन्होंने हमारे बारे में पूछा, किसी ने बोला होगा त्रिलोकपुर में रह रहे, तो वो पूछते यहाँ पे आए थे, तो लड़की की बहन आई थी बड़ी वाली यहाँ पे घर पर। उस टाइम पे ये पूछ पाछ के चले गए थे, बता दिया था कि हम नहीं जानते, हमसे बातचीत नहीं हो रही है, वो चले गए थे। उसके बाद ये कल आए हैं, वो लड़की के जाने के बाद मुझे पहले धमकी दी थी कॉल पे, उसके बाद ये कल आए हैं। कल इन्होंने शायद प्लानिंग हो सकती है, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि घर वालों के जाने के 20 मिनट 25 मिनट बाद ही ऐसा अचानक से सीन हो गया, मैं समझ नहीं पाया। मेरे को कॉल करने का, बचाव का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे जैसी हेड पे लगी थी, मैं ज़मीन पे गिर गया था। उसके बाद कोई होश खबर नहीं, क्या हुआ? नहीं, मुझे चक्कर आ गया, तो उन्होंने मुझे, उसके बाद उसका लड़का आया, उन्होंने, उसका पापा है, उसके पापा ने मुझे बाल से पकड़ के ज़मीन पे 3-4 बार पटका, और फिर उसके लड़के को किसी लेडीज़ ने चाकू पकड़ा दिया था, लड़के ने मेरे अंदर ही वार किया था, जो मेरे लग चुका था गेट पे। उसके बाद लड़का और लड़के का जीजा, मनजीत सिंह लड़के के जीजा का नाम है, और लड़के का नाम है सुनील सिंह, सबसे छोटा लड़का है। आप दोनों ही पंजाबी फैमिली से थे? जी। चलिए फादर से बात कर लेते हैं, उस वक्त ये घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों उनके बेटे पर हमला हुआ था। क्या नाम है सर? मेरा नमस्कार, दर्शन सिंह नाम है, मैं एक NGO चला रहा हूँ यहाँ पर, सोशल बखोई। जी, खुद एक आप एक सोशल वर्कर हैं, यहाँ पर ऐसी बड़ी वारदात हो गई? मुझे पता लगा, मैं नोएडा में था, नोएडा में जैसे कॉल पहुँची थी मेरे पास, कह रहे थे आपके बेटे को मार रहे हैं, तो मैंने तुरंत ही गाड़ी निकाली वहाँ से,
एक जू से निकालने के बाद मैं भाग लिया था। वहाँ पर करीब मैंने इनके बेटी वाले फ़ोन से की थी 112 पे कॉल, और उससे 112 पे कॉल की, 112 वाले पुलिस वाले को कॉल की। पहले मैंने ज्ञानेंद्र को कॉल की थी, और ज्ञानेंद्र जी को मैंने बताया मैंने ऐसे मेरे घर में हादसा हो गया है। वो यहाँ बीट ऑफिसर हैं, मैं उनको हमेशा हर बात बोलता हूँ, मगर ज्ञानेंद्र साहब ये कहते हैं आप बेटा यहाँ से पैदल, आप एक जो मर्डर करने आए हैं बेटा आप जाइए थाने चल जाइए, तो ऐसे ही पैदल आप जाइए पहले आप पट्टी करवाइए थाने में जाके, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाइए। MLC कट गई इनकी? MLC कट गई, MLC बाद में हुई है इसके बाद। हाँ, जहाँ की ज्ञानेंद्र का मतलब ये था, पुलिस वाले का मतलब ज्ञानेंद्र को चाहिए था कम से कम भाई दर्शन भाई मैं आपके बच्चे को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ खुद। पुलिस वाला एक ही होता है तो भाई मैं खुद लेके जा रहा हूँ, मगर उसने ऐसा नहीं किया बिल्कुल भी। मगर मैं ये कहता हूँ क्या पुलिस वाले अपना फ़र्ज़ को भूल जाते हैं उस समय। 2 जने हैं उसमें, 2 ज्ञानेंद्र जी एक और हैं। हाँ, उन्होंने इनको हॉस्पिटल ना लेके ही छोड़ दिया, घायल अवस्था में हो गया है तो लोग कोई बात नहीं, आप लेके तो जाओ कम से कम। आप पुलिस का फ़र्ज़ क्या बनता है यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचाना, उनका काम है, ना कि आप कहोगे बरवली आप अकेले चले जाओ। हाँ, ये उन्होंने कहा दिया अकेले चले जाओ भाई, कल को चौक में यहाँ मार सकते हैं, क्या रोड पे नहीं मारेंगे उसको? ये तो हम समझ सकते हैं ना, यहाँ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो बरवली खड़े होंगे दो वक्के, फिर दोबारा वारदात करेंगे। यहाँ से उसके लगे ये तो आगे भी तो वारदात सोचती है। जिसने चाकू चलाया उसको अभी पकड़ा गया है, वो अभी कहाँ है? कोई भी पकड़ा नहीं गया है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं है अभी, किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जो उनके एक रोशन सिंह हैं, उनके वो आए हैं यहाँ पर हमारे को बोलने समझाने के लिए, बल्कि अपनी बहू को बचाने के लिए आए वो। हाँ, ये सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, बल्कि सपोर्ट करना यहाँ गलत ही है। हाँ, बल्कि ये नहीं कहते हमारे बहू से गलती हुई है, ये नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इन्होंने उसके हाथ में चाकू था, बाकायदा हेलमेट लेके गाड़ी बैठी थोड़ी थी, और लेडीज़ का नाम मैं नहीं, थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लड़का लड़की भाग के शादी दोनों ने मर्जी से ही करी होगी। ये तो देखो, मैं तो पहली बात मैं अपनी बहनों से भी मैंने कोई बातचीत छोड़ी नहीं, मैंने बात करना ही छोड़ दिया था। कोई कम से कम मेरा 1 साल हो गया, मैंने उनसे किसी से बात नहीं कर रहा था। 1 साल तक तो मैं बैठे सामने ही, मैंने कोई इनसे बातचीत नहीं की अभी तक। जब भी लड़का गया उस दिन भी मैंने मेरे पास ही एक बार भी नहीं आई है उस दिन से भी। जब लड़का अभी भी मेरे को वजह से मैं पता लगा था, मैंने कि चल मैं बात करता हूँ। आए तो मेरे पास एक बार बीच में आए थे लड़की, उसकी बहन आई थी लड़की की, तो मैंने घर में तलाशी ले लो आप। भाई आप नहीं ले तो तलाशी तो पुलिस वाले को लाओ, आप घर तलाशी करवाते हो, खाली नहीं करते आप किसी को घर मार सकते हो जान से। ये जान से मारने वाला तरीका बिल्कुल गलत लगा। मैं पुलिस SHO साहब से ये कहूँगा, आप अपना पद और अपने पदाधिकारियों का दुरुपयोग ना करें, प्लस ये करें उनसे कहें आप जो जिसको चाकू लगता है पहले सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएं। अच्छा, अभी भी कोई खतरा महसूस लग रहा है आपको, या फिर कोई धमकी वगैरह है? अभी तो है खतरा ही, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे और जब तक वो खतरा ही रहेगा। तो लड़का लड़की से ना आपका कांटेक्ट है ना उनका कांटेक्ट है? मेरे से कोई बात ही नहीं हुई आज तक। आज तक आपने तो बात ही नहीं देखी? हमने लड़की नहीं देखी, हमें पता ही नहीं लड़की का कौन है कौन नहीं है। हाँ, और किसकी लड़की है हमें ये भी नहीं पता खुद को भी। सिर्फ ये पता लगी थी ऐसा हुआ था, फिर उसकी बहन आई थी, घर देख के गई है, और सब फिर उसके बाद मेरे भतीजे को भी, सोनू नाम है उसका, उसको भी धमकी दे के गए हैं, उसको भी धमकी दे गए हैं, कह रहा अभी उसका भी नंबर है, इसके बाद उसका नंबर है, वो यहाँ नहीं है, और वो होगा तो मैं उसको बताऊंगा। उसको भी वाकायदा हाथों पाई करके गए हैं और धमकी दे के गए हैं उसको भी। देखिए, लड़के की माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जुड़ लेते हैं। मैम, कुछ ऐसा अंदाज़ा था कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, अटैक कर सकते हैं? नहीं मैम, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कल हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी के दिन ये सब हो गया? हाँ जी मैम, हम घर पे ही मनाते हैं, कभी घर गृहस्थी में इतना व्यस्त रहते हैं, कभी मनाने का मौका नहीं मिला। बच्चे जवान हो गए तो ये बेटा चाहता था कि पापा मम्मी आप बाहर घूम आओ। मैंने मना करा कि बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। मगर ये बेटा जिद पे अड़ गया कि नहीं मम्मी आप चले जाओ। तो मैंने कहा बेटा तुम भी चलो। ये कहने लगा मम्मी नहीं, मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, आप लोगों को टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो इसने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बड़ी बेटी थी साथ में, छोटी बेटी थी, और ये अकेला था। जब मैं ये अकेले थे और उस वक्त इन पर अटैक हो
हो गया? जी मैम, उस वक्त अटैक हुआ था हमारे जाने के कम से कम 20 से 17 मिनट बाद। अच्छा, ये जो लड़का है जो लड़की के साथ भाग के गया है, वो आपका तो सगा बेटा नहीं है? नहीं मैम। अच्छा, वो दूर का रिश्तेदार है। हाँ जी, वो दूर का रिश्तेदार है। तो आप लोगों पर क्यों हमला किया गया? मैम, बच्चों की यारी दोस्ती है, बोल चाल हो जाता है, शादी ब्याह में चले गए, वरना हमारा कोई मैटर ही नहीं है। वरना कोई मैटर नहीं? नहीं मैम, हमारा कोई इस हालत मैटर। में आपने अपने बच्चे को देखा था? मैम, बहुत अधमरी हालत थी इसकी, कान का खून तो बंद ही नहीं हो रहा था, चला नहीं जा रहा था, हाथों से पकड़ पकड़ के हम इसे लेकर गए थे। तो फिलहाल अभी पुलिस क्या कर रही है आपकी सुरक्षा कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। अभी मेरा एक छोटा बेटा है, वो 17 साल का है मैम, उसके लिए भी मुझे डर लग रहा है। वो यहाँ से फेस 1 में काम पे जाता है, वो रात को 12 बजे तक आता है। अच्छा, जब आपके बच्चे पे अटैक हो रहा था, कोई मदद करने आया था? कोई अस्पताल लेके पड़ोसी गया था? थे साथ वाले, उन्होंने मार पिटाई से बचाया, चक्कू लगने से बचाया, वरना अब तक तो मेरे लड़के को मार के हाथड़ियाँ निकाल देते। पड़ोसियों ने मदद करी वहाँ पे? मैम, एक पड़ोसियों ने मदद करी। तो यहाँ पर एक आदमी के पास हथियार था जिसने अटैक करा है? मैम, मुझे नहीं मालूम, मैंने सब वीडियो। आपका बेटा कह रहा है कि रॉड और डंडों से उस पर वार। मैम, उसी को पता है। आप उस वक्त मौजूद नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। कोई आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? नहीं मैम, हमें भी कुछ भी नहीं, पुलिस वाले तो आए भी नहीं है, झाँका भी नहीं है उन्होंने तो। एक बार भी नहीं आया? नहीं मैम। हाँ, बच्चे की हालत वगैरह कुछ नहीं? बच्चे कोई की बयान लिया गया है बच्चे से अभी तक? हाँ, बच्चे से बयान लिया गया, तो हॉस्पिटल में लिया था और वहीं से देखकर वहीं चले गए। और मैम, इसकी अच्छी तरह मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ अभी तक। FIR वगैरह हो गई आप लोग? हाँ जी, अफेयर हो गई, लेकिन इसका अभी तक मेडिकल नाम दे रहे हैं, डॉक्टरों ने मेडी चेकअप अभी तरह पूरी तरह करवाया ही नहीं है। इसके सर में दर्द हो रहा है, इसकी गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, कुछ करा ही नहीं है। आधी जांच करी, आधी करी ही नहीं है। अभी क्या कुछ मांगे परिवार की? हम तो न्याय मेरी यही मांग है मैम, जिस तरह मेरे बच्चे को मारा गया उनको पकड़ा जाए, वरना इनका हौसला और बढ़ जाएगा। वो आज मेरे बच्चे के साथ कर रहे हैं, कल वो किसी और के साथ करेंगे। जी, क्या बोलना? मैं ये कहता हूँ पुलिस वाले कम से कम अपनी ड्यूटी को पूरी रीति से, अपने ईमानदारी से देखना चाहिए उनको। प्लस इनको ईमानदारी को जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे पर ख़तरा बना रहेगा। ये हम चाहेंगे कि कम से कम लोगों को अरेस्ट किया जाए। और दूसरी बात, जो सोनम नाम की लड़की है और मंजीत है, जो ये दोनों मिले हुए हैं, इनके जो वारदात में थे, जिसके हाथ सोनम के हाथ में चाकू था उसमें ऑलरेडी। तो ये कंफर्म है। मैंने थाने में गया, इस से बात की थी मैंने, अभी उठाओ वह है, मैंने कल को चली गई तो फिर ढूंढो कहाँ पर। आप तो बैठ जाओगे ढीले हाथ रख के। हाथ अभी मैंने घर पे है, आप मेरे साथ चलो, इसमें आप सोनम को उठाओ। उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अभी तक वो आए थे, हम उनको जानते नहीं हैं। ये वीडियो सामने आई है तो जैसे किसी ने पहचाना है भी, ये लड़का है, ये लड़की की मम्मी है, ये लड़के का भाई है। इस तरह हमें फ़ोन करके बताया गया है। बेटे को देखने के लिए भी आ रहे हैं, उन लोगों ने बताया है ये बाप है, ये फ़ोन में ये जो दिख रही है लेडीज़, ये इसकी मम्मी है, ये फलानी है, ये इसका भाई है, ये जीजा है। हमें इसी तरह पता चला है, वरना हमें पता नहीं है कौन है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक CCTV बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जो हैं एक लड़की को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उस लड़के की पूरी फैमिली से हम जुड़े, उस लड़के से भी हम जुड़े, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस परिवार के जो है एक बेटे ने जो है एक लड़की से शादी करी, दोनों ने मर्जी से शादी करी थी, और जब लड़की का परिवार वाला पूछताछ करता है तो उन्हें लड़की यहाँ पर नहीं मिलती, और अगले दिन जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है यहाँ पर इस परिवार पर हमला करने के लिए वो लोग आते हैं। यहाँ पर जो लड़का था वो अकेला था, उसको घर से बाहर बुलाया जाता है और उसके बाद जो है उस पर अटैक किया जाता है। अभी फिलहाल जो लड़की की हालत है हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो है लड़के पर गहरे जख्म आए हुए हैं, उनकी गर्दन पर चोट लगी हुई है, कई जगह चाकू से वार किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से कोई खासी कार्रवाई जो है इसमें नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि 6 लोग इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन अभी पुलिस इसमें क्या आगे की कार्रवाई करती है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।